कोरोना वायरस पर जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई कि खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने माना है कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वैसे ही खबर वायरल हो गई और भारत में चल रहे चुनावी मौसम में विपक्ष ने जमकर बीजेपी सरकार पर हमला शुरू कर दिया। जिस वैक्सीन की बात हम कर रहे हैं उसे भारत में हम और आप कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। भारत में ज्यादातर लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ही लगवाई हुई है। जब से इस खबर यानी कि वैक्सीन को लेकर बात सामने आई है, उसके बाद से ही वैक्सीन पर घमासान शुरू हो गया है। कई नेताओं ने इसको मुद्दा बना लिया है। किस नेता ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। मेरा नाम है सैयद सबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आप ये समझिए कि पूरा मुद्दा आखिर है क्या। एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है जिसे कहते हैं एस्ट्राजेनेका। जब दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी, उस वक्त ये कंपनी दुनिया के लिए वरदान साबित हुई थी। इस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जो थे उनके साथ मिलकर। अब हाल ही में इस कंपनी ने इस बात को मान लिया है कि जिसने भी वैक्सीन ली थी उनमें से कुछ लोगों को रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं या हुए थे, जैसे ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट काउंट जो होते हैं उसमें कमी होना। भारत में इनकी बनाई हुई जो वैक्सीन है उसे कोविशील्ड कहा गया था, जिसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 175 करोड़ खुराक बनाई थी। अब यहाँ सवाल सुरक्षा का तो आता ही है। खैर, भारत के लोगों को डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का अभी मानना है कि यूरोप में इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हुए, वहीं भारत में उतना असर देखने को नहीं मिला था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि द गवर्नमेंट कमेटी ऑन एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि AEFI से इस बात की जानकारी मिलती है कि 2021 यानी कोविड-19 वैक्सीनेशन के पहले साल में TTS के 36 केस मिले थे, जिसमें कि 18 की डेथ हुई थी। जो हमने शुरुआत में बात की थी कि एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन के बाद ब्लड क्लॉट की बात को स्वीकारा है, उसमें ही TTS की बात आई थी। अब TTS की बात कर रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये TTS होता क्या है। TTS यानी कि थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी हुई एक बीमारी है। इससे ब्लड क्लॉट और ब्लड वेसल्स में रुकावट पैदा हो जाती है। कभी कभी शरीर के कुछ हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। वैसे कई रिपोर्ट्स में दावा मिलता है कि ये वैक्सीन लगने के 4 से 42 दिनों के अंदर ही हो सकती है। खैर, अभी इस मुद्दे पर एक्सपर्ट स्टडी कर रहे हैं और धीमे धीमे हमें इस पर और जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन फिलहाल बात इतनी है कि पैनिक होने की ज़रूरत भारत के लोगों को नहीं है। अब आते हैं चुनावी संग्राम पर। सबसे पहले सुनिए कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर और वैक्सीनेशन पर क्या कुछ कहा। तो जो आपदा में ये जो ढूंढते थे कि उन्हें कुछ मौका मिल जाए, आपने देखा वैक्सीन जैसी कंपनी से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूल लिया। सोचो उन पे क्या गुजरती होगी जिन पे वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट है। 80% ऐसी आबादी है जिसको ये वैक्सीन लगी है और सरकार ने लगवाई। तो आज जिन लोगों ने लगवाई उन पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता की जान खतरे में डाल दी। साइंटिस्ट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी वजह से न केवल हार्ट और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसको कौन जवाब देगा? ये तो आचार संहिता से बड़ा उल्लंघन किया बीजेपी ने। अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई और जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस मामले पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर भी राजनीति चमकाने का नतीजा सामने है। जिस वैक्सीन पर सवाल तक करने पर भाजपा लोगों को देशद्रोही घोषित कर देती थी, आज उसे बनाने वाली कंपनी खुद कह रही है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा है। अवैज्ञानिक सोच विकसित कर गंभीर से गंभीर विषय पर प्रश्न की गुंजाइश खत्म कर युवाओं को प्रतिक्रियावादी बनाने वाली भाजपा देशवासियों की अपराधी है। मेरा हाथ जोड़कर सभी जिम्मेदार संस्थाओं से निवेदन है, वैक्सीन के दुष्प्रभाव पर एक गंभीर स्टडी हो और देश में अचानक बड़ी हार्ट अटैक की घटनाओं की जांच कर जनता को जागरूक किया जाए।
ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। कांग्रेस के अजय राय ने भी पीएम मोदी को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि ऐसी वैक्सीन जिसमें जिंदगी की बजाय मौत छुपी हो, उसे बिना जांच के भारत में क्यों और कैसे आने दिया गया। चंदे का धंधा करने के लिए प्रधान ने करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। सोचिए, ऐसे आदमी ने इस काशी के साथ क्या किया है। ऐसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला इस मुद्दे को लेकर। तो विपक्ष की तरफ से इसी चुनावी माहौल में जांच की मांग तो कर दी गई है। खैर, एक्सपर्ट्स वैक्सीन को लेकर आगे क्या कुछ कहते हैं यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।